लें जी, इस वक्त मोहसिन नकवी के बयान ने जो डिबेट स्टार्ट की थी उसके असरात तो आना शुरू हो चुके हैं। 48 घंटे बाद अब जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। एक जानिब नून लीग ने रात गए ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और जवाब मांग लिया है। जवाब एस्टैब्लिशमेंट से, जो पिछले तमाम तर नून लीग के साथ काम हुए उनका जवाब। सियासी तूफान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एंट्री दी है और ये एंट्री बड़ी दिलचस्प है। ज़ाती तौर पर मेरे लिए ये हैरान कुन है, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कम से कम ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम अगस्त 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, अगस्त के महीने का आगाज हो चुका है। ये महीना बड़ा हैपनिंग रहेगा। मार्क माई वर्ड्स, सितंबर सितमगर होने जा रहा है और उसका माहौल जो है वो सज चुका है। द स्टेज हैज बीन सेट। इस सब के अंदर बहुत कुछ अगस्त में होगा और जो हतमी तौर पर आखिरी चीजें होनी है वो आफ्टर द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर में होंगी। लेकिन अब जो एक चिंगारी मोहसिन नकवी साहब के एक बयान ने लगाई और अब तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो तज्जिए हो रहे हैं, जो तबसरे हो रहे हैं और कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बातें हो रही हैं, वो ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूं कि मेरे लिए हैरानकुन है। वन पेज जो है उसके हवाले से सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। क्या कंपनी यही चलेगी या फिर अब कोई वंडर बॉय आएगा? वो सारी बातें दोबारा से वो एक एक्शन रीप्ले हमारे सामने चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एंट्री दी है। कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। और इस सारे सियासी मंजरनामे के हवाले से आप असल स्टेक होल्डर हैं, तो आपकी ओपिनियन सबसे अहम है। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जो है वो आपने जरूर लिखनी है। नाज़रीन इकराम, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बन चुका है, क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की, पाकिस्तान की मुक्तदरा ने अपना वजन मोहसिन नकवी साहब की बात के पलड़े में डाल दिया, चाहे उसे वो ओन करे स्टेटमेंट को या नहीं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अहम तरीन चीज ये है कि मंसूर अली खान साहब जो हैं, उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में बैठकर एक तज्जिया दिया। और याद रखिएगा, डिजिटल मीडिया पर जो तज्जिए करते हैं वो जरा खुली बात करते हैं, और जो हम मेन स्ट्रीम पे बैठ के बात कर रहे होते हैं वो बड़ी नपी तुली होती है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर अगर ये बातें हो रही हैं कि पहले मोहसिन नकवी ने सिस्टम को चार्जशीट किया, फिर DGISPR ने भी वैसी ही बात कर दी, क्या मामलात ख़राब हो रहे हैं और सिस्टम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, इस तरह के सवालात जो है वो होना शुरू हो चुके हैं। और मंसूर अली खान साहब ने कहा कि मुझे चंद माह कबल एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत ने यही बात की जो मोहसिन नकवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए सूबे बने तो 25 करोड़ अवाम में से 24 करोड़ 99,99,995 अफराद इत्तफाक करेंगे। 5 लोग, जिनमें से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शामिल हैं, ये 5 बंदे इत्तफाक नहीं करेंगे। इनके अलावा हर बंदे ने ही इत्तफाक करना है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी दिस इज द माइंडसेट जो ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्तदरा का है कि ये 5 बंदे तो इससे इत्तफाक नहीं करेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, अब बाज़ाब्ता तौर पर जो फड्डा है, एक तरफ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी है, और नून लीग के ऊपर पीपल्स पार्टी ने इल्जामात लगाए फॉर्म 47 के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का सेकंड फेज भी आने जा रहा है। वहाँ की सिचुएशन भी बड़ी तशवीशनाक है। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, ये कहने में कोई आर नहीं होनी चाहिए किसी भी पाकिस्तानी को। और चीज़ों को मिसमैनेज जिस तरह से किया गया, चीज़ों की मैनेजमेंट बेहतर अंदाज में हो सकती थी। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो बड़ा परेशान कुन है। इट्स नॉट अ गुड साइट। लेकिन उन इलेक्शंस के अंदर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी है, अब आप ये देखें कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उन्होंने नून लीग को चैलेंज दिया है और कहते हैं कि अगर नून लीग को सदर पसंद नहीं और उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो सदर को हटाने का प्रोसेस शुरू करें। जिस दिन बिलावल भुट्टो अपोजिशन के बेंचेस में बैठे, फिर विफाकी हुकूमत को चलाना आसान नहीं। वहीं दूसरी तरफ असल फड्डा क्या है ये चीज़ समझें, क्योंकि टेक्निकली पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी मुखालफत करने वाली जमात बनेगी ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनकी। बल्कि अब तो वज़ीर आला सिंध जो हैं उन्होंने मोहसिन नकवी को जवाब दे दिया है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो तजवीज़ दी है ये घिसी पिटी है, सिंध के लोग ये कबूल नहीं करेंगे। सिंध के लोग कबूल करेंगे या नहीं करेंगे ये तो जाहिर बात है, आई थिंक कि इसका फैसला अवाम को करना होगा। अगर इतना बड़ा चेंज है तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस मिलकर
2/3 अक्सरियत से एक रेफरेंडम जो है वो करवाने का कह दें, ये फैसला खुद ना करें, ये अवाम के ऊपर छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मोहसिन नकवी का बयान सुना है, मुझे नहीं पता कि उनका इशारा किस तरफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत भी मुस्लिम लीग नवाज के पास है, बलूचिस्तान में कोएलिशन हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जबकि केपी में पीटीआई की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि ये निज़ाम नीचे चला गया तो वो तजवीज़ दें। उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ दी हैं, उनमें एक ये तजवीज़ घिसी पिटी है, सिंध सूफियों की धरती है और यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नौजवान इस मुल्क और हमारा मुस्तकबिल है, नौजवान ने आगे बढ़कर इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो कभी भी कॉकरोच नहीं, हमने कभी भी नौजवानों को कॉकरोच नहीं समझा, नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। और ये सारी बातें जो हैं ये मुराद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने भी की। अब इस सारे के सारे मंजरनामे के अंदर नाज़रीन कराम आप अगर तज्जिए सुने, तबसरे सुने तो एक अजीब सा मैस आपको क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। एक जानिब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने भी तनकीद के तीर बरसा दिए हैं। अलीम खान साहब जो हैं उनको इस्तीफे का कहा जा रहा है, नून लीग के लोग जो हैं एक्टिविस्ट, और यहाँ तक एक और कैबिनेट के फेलो मेंबर ने, ख्वाजा आसिफ साहब उसी काबीना में बैठते हैं, अलीम खान साहब को वो इस्तीफे का कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब उसी कैबिनेट में बैठते हैं, अपनी कैबिनेट के एक ताकतवर तगड़े वजीर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हें राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि जी आप जो हैं वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, और आप की अपनी और यही वही सारी बातें हो रही हैं, जरदारी के बरखुरदार हैं और बाकी चीज़ें, मतलब अटैक्स हो रहे हैं। और अब सियासतदानों की परफॉर्मेंसेस पर बात हो रही है। ये चार्जशीट तो है कि निज़ाम इस तरह से नहीं चल पा रहा और इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो काम पर खड़ी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नून लीग जो है उसने बड़ा एक डिफरेंट तर्ज का, मैं समझता हूँ कि सियासी पैंतरा खेला है, सियासी पत्ता फेंका, और ख्वाजा आसिफ साहब ने आकर बयान दिया है कि नवाज शरीफ की पहली, दूसरी और तीसरी हुकूमत ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी इस शख्स को या इदारे को लेनी चाहिए। क्या नवाज शरीफ ने 2013 से 16 तक डिलीवर नहीं किया, 1991 से 1993 तक डिलीवर नहीं किया? तो अब ये कह रहे हैं कि जी किस शख्स को ये जिम्मेदारी लेनी है या किस इदारे ने ये जिम्मेदारी लेनी है। अब अगर ये बातें शुरू हो गई हैं तो बेसिकली ये एक जवाबी वार है, यानी आज बाज़ाब्ता तौर पर अब नून लीग ने रात गए ये कह दिया है कि हमें जवाब दो। ये ताबड़तोड़ हमले हैं, ये बड़ा मूव है नून लीग की तरफ से, और एक बड़ा मैं समझता हूं कि नैरेटिव का शिफ्ट है। यानी अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को तीनों अदवार के अंदर क्यों घर भेजा, क्या उस वक्त वो डिलीवर नहीं कर रहे थे? तो फिर पहले तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेना, फिर सियासतदान भी गवर्नेंस के मसाइल की जिम्मेदारी ले लेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके अब तर्जुमे होना शुरू हो गए हैं और इसमें अंडरलाइंग मैसेज जो है वो आपको मिल जाता है कि इस वक्त खुलकर अब बातें हो रही हैं। अच्छा, अब जुल्फी बुखारी साहब का आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा इमरान खान के करीबी साथियों के अंदर उनका शुमार होता है, और पीटीआई की लीडरशिप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। मैं अगर उनकी बात करूं तो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बात करते हैं, बड़ी सख्त बात करते हैं, मामलात ठीक करने वाली साइड पर नहीं जाते। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो बड़ी खामोशी से इंटरनेशनल लॉबिंग भी करते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी और वो कहते हैं कि वेरी हार्टिंग टू सी DGISPR साहब एक्सप्रेस इन डिटेल इमरान खान एंड PTI's पॉलिटिकल एथोस। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि DGISPR ने वही बात की जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का असल मंशूर है। हीलिंग हैंड इज मच नीडेड टू ब्रिंग अ ट्रू डेमोक्रेटिक चेंज। एक हीलिंग हैंड और एक आप कह लें कि हाथ आगे बढ़ाना शफकत का, प्यार का, पाकिस्तान के मसाइल के हल और जमहूरी तौर पर मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 साल नहीं लगने चाहिए थे इसमें और इतना डैमेज नहीं होना चाहिए था। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि DGISPR साहब ने बड़ी अच्छी बात की, चलें ठीक है, वही बात कर रहे हैं जो PTI करती है, और देर आए दुरुस्त आए। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, या PTI ने सियासी तूफान में एक एंट्री दी है। जुल्फी बुखारी साहब की स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा, और आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।